लगता है तो कोई प्रोफेशनल है। अब मैं खुद तुझे निपटाता हूं। बॉबी ने अपनी मोटी गोल्ड चेन निकाली और वेद की तरफ बढ़ने लगा। बॉबी ने वेद पर एक हैवी पंच मारा, लेकिन वेद झुककर बच गया और बॉबी के पीछे पहुंच गया। उसने बॉबी के शोल्डर्स पर जंप करके उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन बॉबी इतना स्ट्रांग था कि वो वेद को अपने कंधों पर लेकर ही चलने लगा। उसने आगे बढ़कर वेद को पैरों से पकड़ा और मयंक की गाड़ी पर फेंक दिया। वेद दर्द से कराह उठा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मयंक घबराकर बोला, अरे अब बॉबी तो वेद ब्रो को किसी धोबी की तरह धो रहा है। डैड को कॉल करना ही पड़ेगा। उसने तुरंत कॉल किया। तब वरुण ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता नहीं है कि पुलिस आने तक वेद भाई जिंदा बचेंगे। अब सीधा यमराज से ही बातचीत होगी। क्या वेद बच पाएगा बॉबी भाई जैसे खतरनाक पहलवान से? मयंक और वरुण की हालत तो पतली हो गई थी। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस आने से पहले ही वेद का काम ना तमाम हो जाए, लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी के बाहर निकलकर वेद को बॉबी से बचा लें। वहीं वेद की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, जिसे पोंछते हुए वो जमीन पर थूक कर बोला, तेज तो है तू, पर मुझसे टकराने की औकात नहीं है तेरे अंदर। चल फिर से आ, इस बार तेरा वार नहीं, तेरा घमंड तोड़ूंगा। बॉबी तेजी से वेद की तरफ भागा और वेद एक से एक शार्प एक्शन करते हुए बॉबी की पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन के कुछ पॉइंट्स को इतनी जोर से दबाया कि बॉबी सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगा। उसने वेद को अपने पीठ से हटाने के लिए घूमना शुरू किया। वेद ने पूरा जोर लगाकर अपने दोनों हाथों से बॉबी के सिर पर घूंसा मारा और कूदकर जमीन पर आ गिरा। सबको लगा कि बॉबी अब पलटवार करेगा, लेकिन अगले ही पल बॉबी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और ढेर हो गया। उसके साथ ही घबराकर वेद को देखने लगे और वहां से रफू चक्कर हो गए। तब वेद बॉबी के सामने खड़े होकर बोला, अब बता बॉबी, किसने भेजा है तुझे? कौन है वो जो मेरी जान लेना चाहता है? बॉबी हाँफते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वेद ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, तेरी पहलवानी तो निकल गई, लेकिन अकड़ नहीं गई। क्यों? ये कहकर वेद ने लगातार बॉबी पर लात घूंसे की बरसात कर दी और बॉबी खून की उल्टी करने लगा। अचानक वहां पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी। दूर से पुलिस कार्स दिखाई देने लगी। वेद इरिटेट होकर बोला, क्या टाइमिंग है, अभी पूछताछ के टाइम ही इनको आना था। तब मयंक ने झेप कर सर खुजाते हुए कहा, वो वेद ब्रो, मैंने डैड को कॉल किया था। मुझे लगा ये बॉबी आपका कीमा बना देगा, लेकिन आपने इसका कचूमर बना दिया। पहले पता होता तो फोन नहीं लगाता। सॉरी ब्रो। वेद ने हाँ में सर हिलाया। अब तक पुलिस आई और बॉबी को अरेस्ट कर लिया। फिर इंस्पेक्टर ने वेद की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, थैंक यू वेद, तुम्हारी वजह से हमने शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया। वेद ने हैंड शेक किया और बोला, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं अपनी मदद की है। ये मेरी जान लेना चाहता था, अब आपका काम है इससे सच उगलवाना। किसने भेजा था इसे मेरे पीछे? इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को सब नोट करने को कहा और वेद से यूं ही सवाल कर लिया, इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन आपकी तारीफ, आपका एड्रेस और इस शहर में आप कब से हैं? यह सुनकर वेद को अचानक याद आया कि कैसे वो इस शहर में आया था और इससे पहले उसने अपनी लाइफ कैसे काटी। वेद के माथे पर एक पल के लिए पसीना आ गया। वो अपना सच नहीं बता सकता था। उसे सोच में देख मयंक तुरंत बोल पड़ा, अरे ब्रो ने तो मेरे डैड की जान बचाई थी। वो कियारा रायज़ादा है ना, आरके इंडस्ट्री वाली, उनकी असिस्टेंट है, इस शहर के मसीहा समझो। ये सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बाकी स्टेटमेंट्स लेने के बाद बॉबी को साथ लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद मयंक वेद के कंधे दबाने लगा और मस्का लगाते हुए बोला, वेद ब्रो, मुझे भी ये तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक सीखनी है। क्या मारा आपने, धूम धड़ाक दाएं बाएं, मुझे भी सिखा दो यार। वेद थोड़ा इंजर्ड था और थक भी गया था। उसने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ऐसी स्किल्स सीखने के लिए जान दांव पर लगानी पड़ती है। ये कहकर वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगा जो उसके गुरु तेजस ने उसे दी थी। लेकिन वो वेद से मिलने के लिए राजी क्यों नहीं थे और कहां है वो इस वक्त? वेद कार का डोर खोलने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ से कुछ प्रोफेशनल फाइटर्स ने आकर उन्हें घेर लिया। वो सभी मस्कुलर और ट्रेन लग रहे थे। वरुण और मयंक घबरा गए और वेद सर हिलाते हुए बोला, अब ये दूसरी बारात किस लिए आई है यहाँ? तब सबसे आगे खड़े लीडर ने वेद की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुन बे लड़के, कसीनो से जो पैसे जीते हैं वो यहीं छोड़ और चुपचाप अपने दोनों हाथ मुझे दे दे। वेद ने हंसते हुए तपाक से जवाब दिया, तू क्या खुद को बड़ा हीरो समझता है? पैसे मैंने जीते हैं इसलिए मेरे हैं। रही बात हाथ की,
वो तो तू अपने बचा कर निकल ले, लीडर दांत पीसते हुए बोला। बॉस ने बोला था कि तू बहुत एरोगेंट है, लेकिन तेरा ये एरोगेंस आज सड़ी हुई सब्जी के भाव बिकेगा। लीडर ने अपने साथियों को सिग्नल दिया और एक बार फिर एक्शन शुरू हो गया। पहला फाइटर वेद पर झपटा, लेकिन वेद ने उसे साइड करके एक पावरफुल पंच मारा। दूसरा पीछे से आया तो वेद ने जोरदार किक से उसे हवा में उड़ा दिया और चिल्लाया, लेकिन वेद काफी थका हुआ था। कसीनो में रात भर खेलने से उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। वो एक एक को पीट रहा था, लेकिन उसे भी चोटें लग रही थी। वेद फाइटिंग करते हुए मन ही मन बोला, क्या समझे कि थका हुआ हूं तो इजी टारगेट हूं। गलत फहमी है। तभी कुछ फाइटर्स वरुण और मयंक की तरफ बढ़े। वरुण डरकर पीछे हटने लगा। वेद, ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। मयंक भी जोर से चिल्लाया, वेद ब्रो, हमें बचाओ प्लीज। वेद ने तुरंत लीडर को एक जोरदार लात मारी और दोनों को बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ा और गुंडों को रोककर भिड़ गया। उसने मयंक और वेद की तरफ देखकर चिल्लाया, वरुण, मयंक, तुम दोनों कार के पीछे छुप जाओ। इस बीच कुछ फाइटर्स ने मयंक की गाड़ी से पैसों का बैग निकाल लिया था, लेकिन वेद ने तुरंत बैग का दूसरा हैंडल पकड़ लिया और ईविल स्माइल करते हुए बोला, ये पैसा यहीं रहेगा, लेकिन तुम लोग सीधा ऊपर जाओगे। बैग की दोनों तरफ से खींचातानी हो रही थी। फिर वेद ने अचानक बैग छोड़ दिया, जिससे वो फाइटर पीछे गिर गया और वेद ने उन पर पंचेस बरसाना शुरू कर दिया। तुम्हारे बॉस को बोलना कि हार एक्सेप्ट करना सीख लें, क्योंकि जो जीता है वो मेरा है और मेरी चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वेद ने लीडर को उसी हाल में छोड़ दिया और कार की तरफ बढ़ते हुए वरुण और मयंक से बोला, अब देखते ही रहोगे या और पार्टी करनी है। मयंक भागते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और वरुण ने बैग उठाया और गाड़ी के अंदर बैठ गया। वेद भी निढाल होकर कार के अंदर आया। उसकी सांस तेज चल रही थी और बॉडी में दर्द हो रहा था। मयंक ने तुरंत कार भगाई। वरुण ने वेद की हालत देखकर कंसर्न से पूछा, वेद ब्रो, आप ठीक हो ना? ब्लीडिंग हो रही है। वेद ने थकान भरी आवाज में कहा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। तुम जल्दी से रायजादा हाउस की तरफ चलो। लेकिन मयंक ने गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अभी सिर्फ फार्म हाउस ही सेफ होगा, हो सकता है और भी गुंडे पीछे हों। रायजादा हाउस काफी दूर है और उनके लिए खतरा हो सकता है। यह सुनकर वेद ने हामी भरी। वो सावित्री और कियारा को खतरे में नहीं डालना चाहता था। सड़क पर एक काली कार उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। कार में बैठे लोग मयंक की कार को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके गले में स्नेक शेप का लॉकेट लटक रहा था। वहीं वेद इतना एग्जॉस्टेड था कि कार में ही उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी ही देर में वो लोग मयंक के फार्म हाउस आ गए। दूसरी तरफ बोसा का मिशन फेल होने की खबर मिल चुकी थी। वो गुस्से में सामने रखे गन पर हाथ फेरते हुए बोला, अगली बार निशाना लगाने वाले हाथ मेरे होंगे और शिकार वो वेद। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।